जैसे जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ निकाला था, सजाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई ख़त्म की गई है। इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनलिटी। अगर सज़ा ख़त्म होती, मैं आपके साथ वहाँ खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा होता। आईसीजे ने पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन राइज की और वो ऑब्लिगेशन ये थी कि पाकिस्तान जो है वो इफ़ेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए कानून बनाए। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। जो इसकी लैंग्वेज थी, आईसीजे के जजमेंट की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के ऐन मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जो है फ्रेम किया गया, इसको पास किया गया या प्रोमलगेट किया गया। और बाय द वे एनआरओ वो चीज़ होती है, जैसे जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ निकाला था कि उन्होंने माफ़ कर दी थी, सज़ाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई ख़त्म की गई है। अच्छा सर, अगर ये आप नहीं करते, सपोजिंग जैसे एक्चुअली मेरा इतना एहतराम का इनसे रिश्ता है ख्वाजा आसिफ से, इनको पता है। इन्होंने एक बात की, सिर्फ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ सर, कि अगर ये नहीं करते, जैसे आपने फरमाया ना बाहर से डिक्टेशन ले रहे हैं। सर, आईसीजे ने जब फैसला एक दे दिया और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, स्टेट हैं, इस दुनिया के आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, अब आपके पास दो